कि जानना चाहते हैं। इससे मकसद है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं पंचायत लेवल तक उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनको एंगेज करें और उनके साथ उनको खेल खिलवाएं। आप देखें इसमें कितनी टीम्स शिरकत कर रही हैं। अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच हो रहा है, इसके बाद यूटी लेवल होगा। इसमें से सेलेक्ट होके एक यूटी का स्पेशल टीम बनेगा। हर टीम से 2-2, 3-3 खिलाड़ियों का चयन होगा जो सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया है अपने कोचेस को कि आप नज़र रखें। ये टैलेंट स्काउटिंग का भी एक जरिया है। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ और नीड ऑफ द आवर है कि टैलेंट को टैप किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए कि वो आगे बढ़ें। सर, आपने एक अच्छा जिक्र किया कि हमारे यहाँ जो पहले एक सिस्टम रहा है कि हमारे यहाँ प्लेयर्स की अक्सर शिकायत रहती थी कि उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। हमने कल देखा जेकेसी का सीनियर्स की टीम सेलेक्ट हुई, ग्राउंड लेवल पे उनका कोई टूर्नामेंट नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं, सीधे आके कुछ प्लेयर जो पहले से खेल रहे हैं वही खेल रहे हैं। क्या हम देखेंगे कि आगे एक सिस्टमेटिक तरीका बनेगा ताकि अच्छा प्लेयर आगे बढ़े? देखिए, कल शाम को ऑफिस में जब बंद कर रहा था उस समय मेरे पास रेफरेंस आया, ये जा रहे थे, मैंने उस पर तुरंत अप्रूव कर दिया। लेकिन ये सिस्टमैटिक लेवल पर भी होगा और ये प्रयास जारी है। हमारा विभाग इसमें प्रयासरत है और जो सिस्टम फॉलो होना चाहिए जिसमें सबों को पार्टिसिपेशन का मौका मिले वो रहेगा। सर मेरा सवाल ये है कि आपको पता होगा कि जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल में इंसिडेंट पेश आया, एक हमारे एक स्पोर्ट्स पर्सन के एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट के साथ एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया, इंजरीज हुई, उससे एक बैड इंप्रेशन यहाँ के यूथ के अंदर पैदा हुआ। उस बैड इंप्रेशन को दूर करने के लिए या इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो उसके लिए आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन का एक क्वालिटी ये होना चाहिए कि उसमें सहनशीलता होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अब पूरी तरह से तो पता नहीं चला है क्या हुआ है, लेकिन जो शुरुआती दौर में जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें एक महिला जो है, एक प्लेयर ताइक्वांडो की है, वो एक वीडियो बना रही थी। ये उचित नहीं है। जब तक कि आप परमिशन ना ले लें तब तक वीडियो बनाना, मैं फर्ज करें मैं इनसे बात कर रहा हूँ और आप हमारा कॉन्वर्सेशन को टेप करने लगे, रिकॉर्ड करने लगे, ये ठीक नहीं है। अब उसके आगे क्या हुआ, क्यों हाथापाई हुई, क्या प्रोवोकेशन था, ये देखना होगा। कंप्लेनेंट तो हमारी सेक्रेटरी साहिबा ही हैं, उन्होंने ही कंप्लेन किया है, एफआईआर दर्ज हुआ है, पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। उसके रिपोर्ट्स जैसे हमारे पास आते हैं तो देखा जाएगा कैसे किया जाए। मोर क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि अब स्पोर्ट्स को हम और ज़्यादा प्रमोट करें, यूथ को एंगेज करें, लेकिन हम ऑन ग्राउंड पर जब देख रहे हैं कि जो फार फ्लंग एरियाज़ जो है वहाँ अभी भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं 2 दिन पहले यहाँ कुपवारा के वो दूर दराज इलाके में था, हमने देखा वहाँ अभी यूथ कह रही है टैलेंट है लेकिन उनके पास प्ले ग्राउंड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके लिए क्या कुछ आपका डिपार्टमेंट करेगी? देखिए, डिस्ट्रिक्ट्स में, सब डिस्ट्रिक्ट्स में फैसिलिटीज़ बन गई हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जितने पंचायत हैं सब में एक डिसेंट प्ले फील्ड आ जाए। आधे पंचायतों में तो हो गया है, जिन पंचायतों में नहीं है या ज़मीन उपलब्ध नहीं है उसमें वहाँ जो स्कूल्स हैं उनके प्लेग्राउंड्स को हम लोग यूज़ करेंगे। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, हमने उनको कहा है कि आप जो प्ले फील्ड्स हैं जो पंचायत के, उनका एक जियो टैग फोटोग्राफ करके आप उसकी कैटलॉग बनाते हैं, उसका उपयोग हमारे प्लेयर्स करेंगे और हमारे विभाग के लोग उसमें खेल खिलवाएंगे। ये कहना उचित नहीं होगा कि हमारे यहाँ फार फ्लंग एरियाज़ में फैसिलिटी नहीं है। फार फ्लंग एरियाज़ में भी फैसिलिटीज़ हैं। कुछ ऐसे पंचायत हैं जिसमें ज़मीन की उपलब्धता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग वहाँ जो स्कूल्स हैं उसमें करेंगे जैसा हमने कहा। और कल ही हमने कॉलेज एजुकेशन वाले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको हमने लिखा है कि उनके ग्राउंड्स को भी शाम को 4 बजे से 7 बजे तक ओपन रखें। उनके दरबान जो वहाँ जो देखते हैं बस उनकी व्यवस्था रहे कि वो खोल के रखें और बाकी हम लोग उस प्लेग्राउंड को यूज़ करने की फैसिलिटी देंगे। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और थोड़े ही दिनों में 10-15 दिनों के अंदर में आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप हर पंचायत के प्ले फील्ड्स को देख सकते हैं, वो वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि फार फ्लंग एरियाज़ में फैसिलिटीज़ नहीं है।
हैं। थैंक यू सर। में हमें बहुत कुछ करने को मिला है सर। अभी तक श्रीनगर में हमने आर्चरी की ट्रेनिंग कैंप्स मुनक्कद किए हैं सर। श्रीनगर में हमने फेंसिंग के ट्रेनिंग कैंप्स मुकर्रर किए। श्रीनगर में एक शूटिंग रेंज कायम किया है जिसमें बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं सर। गोल्फ जो कि एक एलिट गेम हुआ करती थी, तकरीबन हर एक जो सिटीजन है उसको गोल्फ कोर्स में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। वो सिर्फ गोल्फ कोर्स जो था मेंबर्स के लिए। इस टूर्नामेंट के बगैर अभी तक तकरीबन 20,000 बच्चों को हमने मुख्तलिफ गेम्स में इन्वॉल्व किया है। जो कश्मीरी रूप हमारी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। इसे पेश करने जा रहे हैं हमारे वादी कश्मीर की मशहूर कोरियोग्राफर इकरा खान। इनके लिए जोरदार तालियां। इन्होंने अपने कश्मीर के साथ साथ बाहर के ममालिक में भी अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। दिल से इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए।
I would request all the players to get सभी बच्चे वोट के लिए तैयार हैं। हाथ In the true spirit of fair play and sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our teams, I will maintain the sanctity of these competitions, governing the conduct of these competitions. I swear not to dupe, use drugs or any other relevant substances during these competitions. जनाब गजलफर अली साहब डायरेक्टर स्पोर्ट्स, जनाब बशीर अहमद जॉइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स, डॉक्टर पृथ्वीराज धर हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के हमारे सलाहकार, इस आयोजन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारी और हमारे नौनिहाल खिलाड़ी जो यहाँ मौजूद हैं, आप सबों को मेरा आदाब, नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है जब आप लोगों को यहाँ फील्ड में इकट्ठा देख रहा हूँ। आप सबों ने इंटर स्कूल कंपटीशन में जीत हासिल कर अभी आप यहाँ इंटर जोनल कंपटीशन के लिए आए हैं। आपके इसी खेल के रुझान को देखते हुए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने YSS 2021 कप का आयोजन किया है। इसका मकसद आपको समझ में आ ही रहा है कि खेल कूद को पंचायत स्तर तक ले जाना है। साथ ही साथ में टैलेंट स्काउटिंग भी हो रही है। हमारी गुजारिश रहेगी जो हमारे कोचेस हैं और जो प्रशिक्षक हैं जिनके संरक्षण में ये खेल का आयोजन हो रहा है, वो अपनी पैनी नजर रखें और हर टीम से, हर खेल के टीमों से 2-4 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन करें, जिससे एक यूटी लेवल का टीम बने हर खेल में और जिसका ट्रेनिंग और प्रशिक्षण अलग तरीके से कराया जाएगा। तो एक यूटी टीम बनेगी हर खेल के लिए। आप इसका निर्देश दे दें और टैलेंट स्काउटिंग की तरफ इनका ध्यान आकृष्ट करें। देखिए, सारी व्यवस्थाएं आपके खेल कूद के लिए बना दी गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, फर्दर निर्माण भी हो रहा है। जैसा बताया बशीर साहब ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स भी परचेज हो गए हैं, आर्चरी में, शूटिंग में, स्कीइंग में, और इससे प्रशिक्षण हो रहा है। आपके ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, रिफ्रेशमेंट्स की खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है। बस अब नीड ऑफ द आवर है कि आप इसका भरपूर उपयोग करें, अपनी कुशलता और क्षमता में चमक लाएं, उत्तरोत्तर विकास करें। जो आपने प्लेज अभी लिया है उसको भी ध्यान में रखें और उसका सही पालन करें। अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे पास एक मैसेज फ्लैश किया कि हमारी एक जिम्नास्ट हैं, रिदमिक जिम्नास्ट, उनका चयन हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जापान में खेला जाएगा उसमें। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, आप सबों में टैलेंट है, बस जरूरत है उस टैलेंट को टैप करके आगे बढ़ाने की। तो मेरी आपसे आप सबों से ये अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और अपनी कुशलता को हर क्षेत्र में, खेल के हर क्षेत्र में जिसमें भी आप खेलते हैं उसमें बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आपका अभिनंदन और शुभकामनाएं। धन्यवाद। पे सबको नवाजा। ख़वातीन हज़रात, जिंदगी को
गतिशील रखने के लिए खेलकूद हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और स्कूली लेवल पे ये सारा काम यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स बड़े मान सम्मान के साथ निभा रहा है। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को खेलकूद से जोड़ने के लिए महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स तन मन धन से एक अहम भूमिका निभा रही है। स्पोर्ट्स से जुड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं हम मेडल और नाम कमाएं, स्पोर्ट्स सबसे पहले हमें अनुशासन की प्रेरणा देता है। अब पेश होगा डोगरी गीत। इस गीत की कोरियोग्राफर है इकरा खान। एक बार जोरदार तालियां इकरा खान और उसकी टीम के लिए। All age groups, boys and girls, open. गिर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी टीमें लेके सामने आइए। गुलाम रसूल जल्दी कीजिए जल्दी। ये अमीरा कदल और निशा जोन के दरमियान हो रहा है। इनकी मेहनत देखते ही बनती है। कैसे खिले खिले चेहरे हैं इन सब के। हमारे मेहमान खुसूसी इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। सबसे पहले किसकी बारी होगी? टॉस वन बाय जोन अमेरिका चॉइस। टॉस वन बाय जोन अमेरिका चॉइस कोड। चलिए बोथ टीम्स लाइन अप लाइन है। थोड़ा सा Twenties out. Smart. Three NGs out. Bonus plus point.
से दरिया गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, यानी हमारे गजनफर अली साहब, इनके लिए जोरदार तालियां। सबके लिए है ना, फिर पूरा बनाया आपने रेट दिए उसी हिसाब से, उससे बात नहीं। मेरा नाम उर्जुला यूसुफ है। मैं ईदगाह में रहती हूँ, नवाकदल स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं यूथ हॉस्टल में 6 दिन से मतलब खेल रही हूँ फेंसिंग के लिए। और अभी हम लोग खो खो की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों परसों सिलेक्शन हुई, अब यहाँ पे हम खेल रहे हैं, खो खो खेलने वाले हैं। और हमें यहाँ पे मतलब बहुत सारी ये जानकारी मिली कि खेलना क्या होता है, ज़रूरी कितना है हम लोगों के लिए, स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और अदरवाइज़ हमें बाकियों को यही बोलूँगी कि यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे पार्टिसिपेट करो और यहाँ पे और भी ज़्यादा सीख लो। थैंक यू। मेरा नाम जाना मुख्तार है, मैं नवाकदल स्कूल से हूँ। मैं खो खो प्लेयर हूँ। हमारी सिलेक्शन परसों हो गई, हमारा मंडे मैच है और हमारी यहाँ यूथ सेरेमनी थी, हम लोग इधर आ गए थे। अच्छा, मुझे आपको बताइए कि आपको जो फैसिलिटीज़ किस तरीके की प्रोवाइड करती है और आप सेटिस्फाइड हैं जो आपको? जी 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 जी। कोई मैसेज आपकी? नहीं, ठीक। गवर्नमेंट नवाकदल से हूँ तो हम यहाँ पर अपनी टैलेंट को उभार रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड टैलेंट है, आ जाओ और उस टैलेंट को दुनिया के सामने लाओ। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुसाब गुलजार है और मैं रहता हूँ श्रीनगर में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है। और मैं डिसिप्लिन मेरी वॉलीबॉल है। मैं वॉलीबॉल बचपन से 2013 से खेल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है वॉलीबॉल। डिसिप्लिन से मेरा पैशन भी है वॉलीबॉल। तो मैं चाहता हूँ जो भी मतलब वॉलीबॉल के प्लेयर्स हैं, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट लून के जेल है, तो मैं उनको चाहता हूँ मतलब इन पे जो भी मतलब ये है टूर्नामेंट्स, उनमें इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि अभी कश्मीर में बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो रहे, उनको नहीं पता। क्योंकि मैं उनको चाहता हूँ मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि आज वॉलीबॉल डिसिप्लिन गेम है, बहुत अच्छी गेम है। बाकी इतना ही, और क्या बताऊँ। थैंक यू। मेरा नाम सादिया निसार है और मैं नवाकदल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो हमारा परसों सिलेक्शन हुआ, तो हमें मंडे को मैच है यहाँ पे। तो मैं यूथ से यही गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे मज़ा उठाए और बहुत सारी स्पोर्ट्स सीखे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है जिससे हम सीख सकते हैं। और मैं अब गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और सीखें। मेरा नाम रूही है, मैं यहाँ पे खेलने आई हूँ। खो खो मेरा शौक है, वो मेरा पैशन है। मैं बोलती हूँ कि जब तक मैं बड़ी हो जाऊँ मैं सिर्फ खो खो खेलूँ। यहाँ पे मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमें हमेशा बुलाते हैं खेलने के लिए। जिस टाइम बुलाते हैं उस टाइम हम आते हैं। आपकी कोई मैसेज होगी बाकी बच्चों के लिए? हाँ, जो भी इसका जिनका भी शौक होगा वो आए यहाँ पर। ये लोग बहुत हमारा सपोर्ट बनते हैं हमारा, इसलिए आप लोग आइए और यहाँ पे खेलिए। ग्रेट, लवली। अपना नाम बताएं, कहाँ से आप? सोबिया मंजूर, मैं अहमदनगर से हूँ, श्रीनगर। अच्छा, क्या खेलती हैं आप? वॉलीबॉल। कितना शौक है, ये पैशन है आपका या ऐसे ही? सर मुझे शौक है, बहुत शौक है। और क्या लगता है आपको वॉलीबॉल खेलने से, जो हम स्पोर्ट्स गेम्स खेलते हैं, इससे कितना हम फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं? यस सर, इसमें बहुत ही फिट रहता है और इसमें एक्सरसाइज भी होती है। आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स के साथ जो बाकी यूथ है, ये बच्चे हैं, जुड़ना चाहिए उनको? यस सर, उनको बहुत कोशिश करनी चाहिए वॉलीबॉल खेलने में और हर कोई गेम खेलने में उनको कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, हमें बताएं कि जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो आपको आपका टैलेंट जो है इसको निखारने के लिए आपको क्या जो फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या वो आपको प्रोवाइड होती हैं? अगर होती हैं तो क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? यस सर। आपकी कोई मैसेज जो आपको बच्चे देख रहे हैं? सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपना मतलब स्पोर्ट्स ज्वाइन करें और वॉलीबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट दें, क्योंकि इसमें बहुत ही एक्सरसाइज होती है। हर कोई गेम है बहुत अच्छी होती है। तो मेरा नाम आफरीन बशीर है, मैं नवाकदल में रहती हूँ और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी में पढ़ती हूँ 11th क्लास में। और मैं यहाँ आई हूँ खो खो खेलने के लिए। आप बताएं। मेरा नाम फिजा अनवर है, मैं कलमदानपुरा से हूँ। हम नवाकदल के थ्रू आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए। यहाँ पे हम खो खो प्लस वॉलीबॉल
वॉलीबॉल के लिए आए थे। अब हम यहाँ पे आए, हमने नई नई मतलब चीज़ें देखी, किस तरह खेलते हैं, क्या करते हैं, सीखते हैं। मैं चाहती हूँ कि बाकी बच्चे भी आए यहाँ पे, अपना टैलेंट दिखाएं, आगे बढ़े, इस तरह फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्पोर्ट्स से आप क्या समझते हैं कि वॉलीबॉल हो या बाकी जो गेम्स हैं, इससे फिजिकली मेंटली हाँ, फिजिकली मेंटली यहाँ बेनिफिट मिलता है। इस तरह इंसान फिजिकली फिट रहता है। आप एक मैच्योर हैं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो ड्रग्स हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है, तो स्पोर्ट्स से जुड़ने से क्या समझते हैं आप कि जो ड्रग्स है इससे जो यूथ है वो काफ़ी दूर हो जाएंगे? हाँ। कोई मैसेज आपकी? नहीं। आपकी? जी नहीं, बस शुक्रिया।